नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 23। इससे पहले 22 सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने 550 प्रश्नों को कवर कर लिया है विथ फुल एक्सप्लेनेशन। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये सीरीज किस एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, वीजीटी या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। दोस्तों, चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न 551 बेहतरीन क्वेश्चन से हम लोग शुरू करने वाले हैं। कहता है कि भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? आंसर इज द ऑप्शन डी, कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह आते हैं। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 552, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा भारतीय राज्य है जो म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? आंसर इज ऑप्शन डी, त्रिपुरा म्यांमार की सीमा पर स्थित नहीं है। भारत और म्यांमार सीमा की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ 4 राज्य ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। वे राज्य कौन कौन हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 553, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन ए है भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो बिल्कुल सही कथन है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, यह भी कथन यहाँ पर सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तीसरा कथन भी यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है और इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, जो विश्व को लगभग 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत की आकृति कैसी है दोस्तों? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। इसके पूर्वी छोर पर यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन सा स्थान स्थित है, किविथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिम में गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है। उत्तरी बिंदु इंद्राकोल जम्मू कश्मीर में स्थित है और दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर ले लीजिएगा। भारत का स्थान यदि आपसे पूछ ले विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत 7वें नंबर पर आता है। और सबसे बड़ा देश की बात कर लिया जाए तो सबसे बड़ा देश आपको रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत का स्थान आता है। 8वें नंबर पर अर्जेंटीना
कजाकिस्तान का नंबर 9वें नंबर पर आता है कजाकिस्तान, और अर्जेंटीना 10वें नंबर पर आता है। क्लियर। और जनसंख्या के मामले में यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, जबकि चीन जो है प्रथम स्थान रखता है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 554, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? आंसर इज द ऑप्शन बी, 24 मील की दूरी पर है। भारत के प्रादेशिक जल समुद्र तट के आधार रेखा से दूरी कितने हैं? 12 समुद्री मील है। संलग्न क्षेत्र की बात कर लिया जाए दोस्तों तो आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील की दूरी है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की दूरी कितनी होती है? 200 समुद्री मील तक होती है। एक समुद्री मील यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 555 कहता है कि जवाहर सुरंग निम्नांकित में से किस दर्रे से संबंधित है? जवाहर सुरंग निम्नांकित में से किस दर्रे से संबंधित है? आंसर इज द ऑप्शन ए, बनिहाल दर्रे से संबंधित है। जवाहर सुरंग की बात कर लिया जाए दोस्तों तो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है और जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। कहाँ स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है यदि आपसे पूछ लिया जाए? 2194 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसका नाम किस प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इसका नाम जो है रखा गया है। क्लियर। निर्माण कब हुआ था? 1954 से 56 के बीच किया गया था और चालू कब हुआ? 22 दिसंबर 1956 से। क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 556 भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर इज द ऑप्शन ए, गाडविन ऑस्टिन चोटी। गाडविन ऑस्टिन चोटी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसे K2 के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। कॉमेट की ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड चमोली जिला में। नंदा कोटा की बात कर लिया जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 6861 मीटर और यह नंदा देवी पर्वत से दक्षिण पूर्व में स्थित है। उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नंदा देवी की बात कर लिया जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर और यह उत्तराखंड में स्थित है। अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर लिया जाए दोस्तों तो देखने को मिलता है माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर और यह विश्व का सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। नेपाल में से किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सिक्किम में आपको देखने को मिलता है कंचनजंगा और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा अरावली पर्वत और इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वतमाला स्थित है? सतपुड़ा स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर ऊंची है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत में मिलते हैं और इसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? दोदा बेटा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अनैमुड्डी है, जो कि अनामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 557 कहता है कि एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? आंसर कीजिएगा फटाफट। एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर
सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1953 में। सर एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। और तेनजिंग नोर्गे कहाँ के थे? नेपाल के रहने वाले थे। और इन दोनों ने 19 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तेनजिंग नोर्गे का मूल नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों क्या था? नामग्याल वांगडी था। क्लियर? एवरेस्ट की ऊंचाई बता चुका हूं, 8,848 मीटर है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 558। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, दून के नाम से जाना जाता है। दून किसे कहा जाता है दोस्तों? निम्न हिमालय या मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच के क्षेत्र को लंबवत घाटी को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दून कहा जाता है। और ऐसी घाटियों को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? पाटली दून, कोटली दून और पिंजौर दून कहा जाता है, जबकि नेपाल में से भीतरी तराई के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 559। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? आंसर इज द ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर किया गया है। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन थी? दामोदर घाटी निगम, जो कि अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित थी। यह अस्तित्व में कब आया था? 7 जुलाई 1948 को। और यह कहाँ पर है, किस राज्य में है? झारखंड में है। इस बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत 8 बांध बनाया गया है, एक अवरोधक बांध, 6 जल विद्युत गृह और 3 जो है ताप विद्युत गृह बनाए गए हैं। और इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 12,000 मेगावाट। दोस्तों दामोदर की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं तो बराकर नदी, जमुनिया नदी, कोनार नदी और बोकारो नदी, ये सभी जो है सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी पर आपको 3 महत्वपूर्ण बांध देखने को मिलता है, अयर बांध, पंचेत बांध और मैथन बांध। मैथन बांध जो है दोस्तों दामोदर और बराकर नदी के संगम पर बनाया गया है। बराकर की बात कर लिया जाए तो इस पर तिलैया डैम, बाल पहाड़ी डैम आपको देखने को मिलता है। कोनार नदी पर आपको देखने को मिलता है कोनार बांध और बोकारो नदी पर आपको देखने को मिलता है बोकारो बांध। क्लियर? एक अवरोधक बांध आपको देखने को मिलता है दुर्गापुर में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 560। भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, बुलर झील। बुलर झील की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्लियर? इस झील में पानी कहां से आता है, किस नदी से आता है? झेलम नदी से आता है। और तुलबुल परियोजना यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है तो इसी झील पर स्थित है। क्लियर? ये सुंदर नज़ारा है दोस्तों वुलर झील का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 561। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझावत निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? आंसर इज द ऑप्शन ए, नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। नॉर्वेस्टर को काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? गरज के साथ वर्षा होती है। यह हिंसक तूफानी गति वाली हवाओं से संबंधित होती है। असम में चाय की खेती के लिए, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए और चावल की खेती के लिए ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्लियर? चलिए दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 562।
कथन और कारण से संबंधित है। कथन ए है मालाबार तट जुलाई में भारी वर्षा करती है, तो तमिलनाडु अपेक्षाकृत शुष्क होता है। कारण क्या है? तमिलनाडु अरब सागरीय मानसून की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके आंसर करना है दोस्तों। कथन ए है मालाबार तट पर जुलाई में भारी वर्षा हो रही होती है, तो तमिलनाडु में अपेक्षाकृत शुष्क मौसम होता है। कारण क्या है? तमिलनाडु अरब सागरीय मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। आंसर कीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए और आर सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। मालाबार तट की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो भारत के पश्चिम तटीय क्षेत्र में स्थित है, जबकि चेन्नई कहाँ स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित है। जुलाई माह में अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून जो है पश्चिम घाट से टकराकर भारी वर्षा करती है, और इन पवनों से मालाबार तट पर जुलाई महीने में पर्याप्त वर्षा होती है। तब ये पवने जो है पूरब की ओर आगे बढ़ती है, तब कैसी हो जाती है? ये जल विहीन हो जाती है, और इन पवनों से चेन्नई तट पर वर्षा नहीं होती है। यही कारण है दोस्तों कि जुलाई महीने में जब मालाबार तट पर भारी वर्षा होती है तो चेन्नई तट कैसा होता है? शुष्क होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 563, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? आंसर इज द ऑप्शन सी, भूमध्य सागर में होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? भूमध्य सागर में होती है, और इसे निम्न दाब क्षेत्र भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? 30 डिग्री अक्षांश के बीच होती है, और शीत ऋतु में जो चक्रवात उत्पन्न होता है ईरान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम पर भारत पर प्रभाव डालते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 564, भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वातावरण का प्रतिशत कितना है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वातावरण का प्रतिशत कितना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लगभग 12%। 12% यानी 12.2% भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वातावरण फैला हुआ है। वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्षों का आवरण कितना था? 80.9 मिलियन हेक्टेयर था, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% होता है। अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 565, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, मैंग्रोव वन कहा जाता है। मैंग्रोव वन को ज्वारीय वन के नाम से जाना जाता है, और यह कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि संसार के कुल क्षेत्रफल का 7% है। पर्यावरण की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पर पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भागों में। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टाई भागों में। दोस्तों, ज्वारीय वन के पेड़ों की बात कर लिया जाए तो उसकी जड़ें जो है काफ़ी अंदर तक जड़ें चली जाती है और उसको मजबूती प्रदान करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 566, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी कहाँ स्थित है? गद्दीदार चोटी कहाँ पर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन डी, उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैंडल पीक की बात कर लिया जाए दोस्तों, किस अंडमान में स्थित है? नॉर्थ अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। अन्य अंडमान कौन कौन है? मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पर स्थित है? लोअर अंडमान में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन है?
इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार का दक्षिणी बिंदु माना जाता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। अंडमान में लिटिल अंडमान और निकोबार में कार निकोबार के बीच स्थित है। सैंडल पीक की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है और यहीं से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम क्या है? कलपोंग नदी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 567, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सागवान मध्य प्रदेश के जंगलों में अधिक पाया जाता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मणिपुर में आपको सागवान देखने को मिलता है। सागवान जो है लेमिएसी परिवार का एक सदस्य है और उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। यह कैसा वृक्ष है? पर्णपाती वृक्ष है। यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों में पाया जाता है। आप देख सकते हैं सागवान का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 568, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? आंसर इज द ऑप्शन बी, खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों किसे कहा जाता है, तो खरीफ फसल उसे कहा जाता है जिसे जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर के महीने में काट लिया जाता है। इन फसलों को बोते समय तापमान और आर्द्रता होनी चाहिए और पकते समय मौसम कैसा होना चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए? शुष्क होना चाहिए। खरीफ फसलों में आपको देखने को मिलता है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास, ये सभी जो हैं खरीफ फसल हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 569, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता भी है। भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है और विश्व की कुल चाय उत्पादन का 28% भारत में होता है, जबकि विश्व व्यापार में भागीदारी कितनी है? मात्र 15%। क्वेश्चन नंबर 570, निम्नलिखित में कौन चंबल नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र जो है चंबल नदी पर स्थित है, जबकि माही नदी पर और श्री सैलम जल विद्युत केंद्र कृष्णा नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। माही बजाज सागर विद्युत केंद्र माही नदी पर। श्री सैलम जल विद्युत केंद्र कृष्णा नदी पर स्थित है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार से कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 571 का आंसर कर लीजिए। निम्न में कौन सा स्थान कॉपर से संबंधित है? आसान सा सवाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, खेतड़ी, जो कि राजस्थान में स्थित है। खेतड़ी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? झुंझुनू जिले में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान है। लेकिन तांबे का सर्वाधिक भंडार कहां पर पाया जाता है? झारखंड और राजस्थान में। 572, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना वेव एनर्जी प्रोजेक्ट निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? आंसर इज द विझिंगम में, जो कि केरल में स्थित है। भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थित है? विझिंजाम में स्थित है और यह कहां पर स्थित है? केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम के पास। क्लियर? चलिए 573, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यूपीपीसीएस 1993 का सवाल है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर इज द ऑप्शन डी, लुधियाना हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लुधियाना की बात कर लिया जाए तो पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में स्थित एक नगर है। किस नदी के किनारे बसा है? सतलज नदी के किनारे बसा है और कब बसाया गया था? 1480 में बसाया गया था। 574, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान
पेट्रो रसायन से संबंधित है? आंसर इज द ऑप्शन सी, कोयली। और कोयली किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। और गुजरात रिफाइनरी पश्चिम भारत में गुजरात के बड़ोदरा की कोयले में स्थित एक रिफाइनरी है। किसके स्वामित्व में यह काम करती है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्वामित्व में यह काम करती है। और पारादीप और पानीपत रिफाइनरी के बाद तीसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, 575। राम सेतु, जिसे अंग्रेजी में आदम ब्रिज भी कहा जाता है, कहां से शुरू होता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, धनुषकोडी से शुरू होता है। राम सेतु को आदम ब्रिज भी कहा जाता है और भारत के दक्षिणी पूर्वी तट रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी द्वीप मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। रामेश्वरम की बात कर लिया जाए दोस्तों, रामेश्वर द्वीप की बात कर लिया जाए तो यह भारत की मुख्य भूमि से पंबन जल संधि द्वारा अलग होता है और धनुषकोडी रामेश्वर का ही दक्षिण भाग है। राम सेतु धनुषकोडी से शुरू होती है और श्रीलंका के तल्ले मनार तक जाती है। क्लियर? चलिए दोस्तों, 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 27 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 24 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।